हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू आर मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी बीजीय पद्धति के बारे में, ग्रुपोइड के बारे में, लूप के बारे में, सेमी ग्रुप के बारे में, मोनोइड के बारे में और ग्रुप के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स, ग्रुप के एग्जाम्पल्स एंड आबेलियन ग्रुप के बारे में। पहले फर्स्ट वाला रिवाइज करते हैं। हमने फर्स्ट में बात की थी ग्रुपोइड के बारे में। ग्रुपोइड क्या होता है कि बीजीय पद्धति जीको में स्टार है, उसे ही हम ग्रुपोइड बोलते हैं। उसी को ही हम ग्रुपोइड कहते हैं और इसी को ही हम क्वासी ग्रुप भी बोलते हैं। क्वासी ग्रुप, ठीक है। अब बात करते हैं सेमी ग्रुप के बारे में। सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप के बारे में हमने बताया था कि जो जीको में स्टार जो एक बीजीय पद्धति है उसमें जी एक अरिक्त समुच्चय होता है। जीको में स्टार जो बीजीय पद्धति है इसमें जी एक सेट होता है और स्टार है वो एक द्विचर संक्रिया है। द्विचर संक्रिया है तो इसे हम सेमी ग्रुप तब कहेंगे जब ये दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करे। फर्स्ट है समवृत, फर्स्ट है समवृत यानी क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए और बी दो एलिमेंट जी से लिए हमने, देन ए स्टार बी यानी इसमें द्विचर संक्रिया लगाने के बाद में भी वो जी में ही बिलोंग करें। दूसरी है एसोसिएटिव यानी साहचर्य। साहचर्य इसमें तीन एलिमेंट लेंगे जी से, ए बी सी, जो बिलोंग करता है जी में, देन ए स्टार बी स्टार सी। किसी दो पे संक्रिया पहले लगाओ या फिर बी स्टार सी। ये दो प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाइड जो जीको में स्टार जो बीजीय पद्धति है वो करती है तो वो सेमी ग्रुप कहलाती है। तीसरा हमने बात किया था मोनोइड के बारे में। मोनोइड में वही जीको में स्टार जो बीजीय पद्धति है इसमें जी एक अरिक्त समुच्चय है और स्टार इसमें द्विचर संक्रिया है। तो ये जीको में स्टार मोनोइड कहलाएगी अगर तीन प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाइड करे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें समवर्त, सेकंड है साहचर्य और जो थर्ड है इसमें वो है तत्समक। तत्समक अवयव का विद्यमान होना, माना ई तत्समक अवयव है तो ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए। फोर्थ हमने बात की थी लूप के बारे में। जीको में स्टार लूप होगा यदि उसमें तत्समक अवयव विद्यमान हो, यानी ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए। फिफ्थ नंबर पे हमने बात की थी ग्रुप के बारे में जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो ग्रुप जी कोमा स्टार जो बीजीय पद्धति है वो ग्रुप कहलाएगी अगर ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करे। फर्स्ट है इसमें क्लोजर यानी समवर्त, सेकंड है इसमें एसोसिएटिव, साचर्य, थर्ड हमने बात की थी आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव, फोर्थ हमने बात की थी इसमें इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव। अब एक एग्जाम्पल से इनको समझेंगे। एग्जाम्पल से सारी डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल Z4 हमने कोई ग्रुप लिया, Z4 में सेट है 0 1 2 3, Z4 और प्लस इसमें संक्रिया है। सबसे पहले जो क्लोजर प्रॉपर्टी है उसको देखेंगे कि इसमें क्या होता है। फर्स्ट हमने समवर्त क्लोजर प्रॉपर्टी को देखा। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए और बी कोई भी दो एलिमेंट जी से लें, देन ए स्टार जो भी संक्रिया लगाई वो भी जी में हो। यहाँ जो संक्रिया है हमारी स्टार वो है हमें एडिशन प्लस दे रखी है और जी यहाँ पे क्या है Z4। ठीक है, अब इसमें दो एलिमेंट लेंगे Z4 से, कोई भी दो एलिमेंट उठाई मैंने 1 और 2, दो एलिमेंट मैंने Z4 से लिए, देन इनका एडिशन 1 प्लस, क्योंकि संक्रिया होती है ना तो यहाँ पर एडिशन संक्रिया है इन दोनों के बीच में, तो 1 + 2 = 3, ये बिलोंग करेगा जी में। 3 है वो बिलोंग करता है Z4 में, Z4 में बिलोंग करता है। ये हमारी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अतः Z4 समवर्त गुणधर्म संतुष्ट करता है। सेकंड हम बात करेंगे एसोसिएटिव की। यानी साचर्यता। इसमें क्या होता है, कोई भी 3 एलिमेंट्स लें ए बी सी जो जी में बिलोंग करते हैं, देन ए स्टार बी स्टार, किसी भी दो पे संक्रिया पहले लगाओ या फिर ए स्टार बी स्टार सी, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अब हमने एलिमेंट लिया 1 2 3, Z4 से 3 एलिमेंट्स लिए, देन हम इसमें ये संक्रिया पुट करेंगे। 1 संक्रिया यहाँ पर क्या है एडिशन, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, 1 + 5 और 3 + 3 यानी 6 = 6, यानी Z4 प्लस ये दोनों बराबर हैं। Z4 प्लस साचर्यता
गुणधर्म को संतुष्ट करते हैं। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में हमेशा ये साचार्य तो गुणधर्म हमेशा संतुष्ट होता है। जैसे कोई भी मल्टीप्लिकेशन में देखें, जैसे मल्टीप्लिकेशन में देखें, जैसे Z4 में देखें कि 1 2 और 3 है, तो 1 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 3, ये लें 1 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 3, तो ये इक्वल ही होगा। 1 गुणा 6, 6 इक्वल टू 6, ये इक्वल ही होगा। यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो हमेशा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में हमेशा ट्रू होती है। ये मैंने एग्जाम्पल फॉर देखा। तीसरी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तत्समक अवयव। इसमें कोई भी एक एलिमेंट है वो ग्रुप से में बिलोंग करता है, तो ए स्टार ई बराबर ए बराबर में ई स्टार ई, यानी कि उस कोई भी एक एलिमेंट जी में लें, उसमें उसे ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन एडिशन जो भी संक्रिया है उसको लगाने के बाद में वो स्वयं ही प्राप्त हो जाए, तो वो होगा तत्समक अवयव। Z4 से कोई भी एलिमेंट लेंगे, 2 लिया, एडिशन है 2 प्लस ई इक्वल टू 2, तो यहाँ आएगा ई इक्वल टू 2 माइनस 2, ई इक्वल टू 0। यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान है। इक्वल टू हमें 0 प्राप्त हुआ है, तो इसका कोई भी एलिमेंट लें, जैसे 1 लिया, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, हमें वो ही 1 एलिमेंट प्राप्त हो जाता है। जैसे 2 लिया, 2 प्लस 0 इक्वल टू 2, 0 लिया, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, वो ही एलिमेंट हमें प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होगा। और हम बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव के बारे में बात करेंगे। ए जी में बिलोंग करता है, तो इसका प्रतिलोम अवयव ए इनवर्स होगा। ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू ई हो, यानी कि ए और ए स्टार में जब संक्रिया लगाएं तो आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो। एडिशन के लिए हमें आइडेंटिटी एलिमेंट 0 प्राप्त हुआ है, तो ए स्टार ई इक्वल टू 0।
यहाँ पर संक्रिया क्या है, ए प्लस ए इनवर्स। अब ए कोई भी एलिमेंट लेंगे, 1 प्लस ए इनवर्स, यहाँ पर इनवर्स के रूप में 3 आएगा इक्वल टू 0। 3 क्यों आएगा, क्योंकि Z4 मोडुलो 4 है, मोडुलो 4 है। तो 4 इक्वल टू 0। अब मोडुलो 4 लगाएंगे तो ये 0 इक्वल टू 0, ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ इनवर्स एलिमेंट विद्यमान जैसे अब 2 के लिए देखें, 2 प्लस ए इनवर्स इक्वल टू 0 आना चाहिए। 2 में क्या जोड़े कि मोडुलो 4 से उसे भाग देने पर 0 प्राप्त हो जाए। तो 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 होगा। तो इसमें मोडुलो 4 लगाएंगे हम। मोडुलो 4 मीन्स 4 का इसमें भाग देंगे, तो 4 का भाग देंगे तो शेषफल 0 होगा। ऐसे 3 का देखेंगे तो 3 प्लस ए इनवर्स इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो 3 में हम क्या जोड़ें कि मोडुलो 4 से ये 0 प्राप्त हो जाए। तो 3 प्लस 1 करेंगे, ये होगा 4, और मोडुलो 4 से Z4 का भाग देंगे तो 4 से 4 कैंसिल और 0 प्राप्त होगा, यानी कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होगा। तो यहाँ पर सभी एलिमेंट्स के इन्वर्स एग्जिस्ट हैं, तो यहाँ पर इन्वर्स एलिमेंट विद्यमान होगा। अतः Z4 प्लस ग्रुप होगा, क्योंकि ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो Z4 प्लस ग्रुप होगा। अब हम बात करेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप के बारे में। इससे पहले हम बात कर लेते हैं अबेलियन एंड नॉन अबेलियन ग्रुप के बारे में। अबेलियन ग्रुप, अबेली ग्रुप, ग्रुप G, स्टार अबेली ग्रुप कहलाता है यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए में द्विचर संक्रिया समान हो। अर्थात प्लस यानी योग संक्रिया के लिए ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो, गुणन संक्रिया के लिए
ए मल्टीप्लिकेशन बी इक्वल टू बी मल्टीप्लिकेशन ए इक्वल जो ग्रुप अबेली नहीं होता है उसे अनआबेली ग्रुप कहते हैं। अब बात करेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप के बारे में। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। परिमित और अपरिमित ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप किसे कहेंगे? जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो, यानी कि जैसे Z4 है, इसमें एलिमेंट है 0 1 2 3, ये एक फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है। और जैसे Z लें 0 +-1 +-2 +-3, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो Z को हम फाइनाइट ग्रुप नहीं कह सकते, ये होगा इनफाइनाइट ग्रुप यानी अपरिमित राइट ग्रुप, ठीक है। जैसे नेचुरल नंबर है 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ये भी एक इनफाइनाइट ग्रुप है। फाइनाइट ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे, यानी कि 1 2 3 0 1 2 3, ये एक फाइनाइट ग्रुप है और ये इनफाइनाइट ग्रुप। डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। यदि किसी ग्रुप में ग्रुप जी कोमा स्टार में अवयवों की संख्या परिमित हो, तो जी कोमा स्टार परिमित ग्रुप कहलाता है। एग्जाम्पल फॉर Z5, इसमें एलिमेंट होंगे 0 1 2 3 4, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। इनफाइनाइट ग्रुप किसे कहते हैं? यदि किसी ग्रुप में अवयवों की संख्या अनंत हो, अपरिमित ग्रुप कहलाता है।
एग्जाम्पल फॉर नेचुरल नंबर का सेट है, सॉरी नेचुरल नंबर में 0 नहीं आएगा, 1 2 3 4 एंड ये हो गया फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप के बारे में। अब समूह की कोटि के बारे में और बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ ग्रुप, समूह की कोटि। समूह की कोटि किसे कहेंगे? जैसे कोई भी ग्रुप है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जैसे हमने Z5 लिया है ऊपर, इसमें 0 1 2 3 4, यानी इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हुए? 1 2 3 4 5। इसमें Z5 में 5 एलिमेंट्स हैं। हम बात करें नेचुरल नंबर के बारे में, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसमें समूह की कोटि होगी ऑर्डर ऑफ एन, इसे ऑर्डर ऑफ एन से वो डिनोट करते हैं। इसमें होगी इनफाइनाइट, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट Z5 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 5। डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। ग्रुप G, स्टार में उपस्थित अवयवों की संख्या को ग्रुप की कोटि कहते हैं। इसे ऑर्डर ऑफ G से डिनोट करते हैं, से व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल फॉर Z3 0 1 2, तो ऑर्डर ऑफ Z3 इक्वल टू 3, ये इसकी कोटि होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप्स के बारे में, इसके डिफरेंट एग्जाम्पल करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।